वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से या जिनके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी बातों के डिस्कशन से। सबसे पहला सवाल कि यदि आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। यदि पेन इतना ज़्यादा है कि आप अपने जो रूटीन वर्क है, जैसे ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और दिन भर आप बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डिस्मेनोरिया दो प्रकार का होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जो नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं माहवारी के समय, उससे होता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो कि होता है किसी भी कारण की वजह से, जैसे आपको पीआईडी यानी कोई इन्फेक्शन रहा हो, या एडिशंस हो यानी किसी भी सर्जरी के बाद वहाँ पे चिपक गए हों अंग आपस में, या दूसरी चीज़ एडिनोमाइसिस हो, या फिर फाइब्रॉइड्स। अगर यह सब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की वजह से आपको डिस्मेनोरिया है, तो आपको ज़रूर इसका निवारण कराना चाहिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। प्राइमरी डिस्मेनोरिया है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको पेन किलर्स देंगे, या उसमें भी अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, कुछ आपके टेस्ट कराएंगे और आपका दवाइयों से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दूसरी बात जिसके लिए हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए वह है कि अगर छोटी बच्चियों में माहवारी 9 साल से कम की उम्र पे आ जाती है, या 16 साल तक लड़की को माहवारी नहीं आती है, तो उसके पेरेंट्स को उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, उसकी इवैल्यूएशन करानी चाहिए, उसके अल्ट्रासाउंड होने चाहिए और कुछ टेस्ट भी होने चाहिए। तीसरा कारण जिसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए वो है अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। इरेगुलर पीरियड्स हम तब मानते हैं जब या तो पीरियड्स 21 दिन से कम में आ जाते हैं या 35 दिन से ज़्यादा में आते हैं। ऐसे में भी आपको कोई कोई समस्याएं जैसे कि पीसीओडी वगैरह ये सब हो सकता है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हैवी होती है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप पैड चेंज कर रहे हैं और क्लॉट्स बन के ब्लड निकल रहा है, तो भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब चौथी बात जिस पे मैं आ रही हूँ वो है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपके योनि मार्ग से बदबूदार या कर्डी वाइट दही जैसा या पीला पीला डिस्चार्ज आता है, जिससे बदबू आती है, तो आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ पे अगर उससे आपको इचिंग होती है, खुजली होती है, या स्वेलिंग हो जाती है, या रेडनेस होती है, तो इन सब बातों को भी नज़रअंदाज मत करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए। पांचवी बात जिसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड से मिलना चाहिए वो है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं। आपको ये पूछना होगा कि आप क्या उनसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं जिससे आप प्रेग्नेंट ना हो जाएं, यदि आप कंसीव नहीं करना चाहते, या फिर आप एसटीडीज से अपनी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। और वैसे भी आपको प्राइवेट पार्ट्स में हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखनी है, ये जानकारी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है, तो यह बिल्कुल गलत है। सेल्फ डायग्नोसिस कभी मत करिए। पीसीओएस में बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से समझा सकते हैं, जैसे कि वेट गेन, एक्सेसिव हेयर फॉल भी आपको हो सकता है, बॉडी पे खूब सारे हेयर ग्रोथ भी हो सकती है, फेस के अराउंड भी हेयर ग्रोथ हो सकती है लड़कियों को, और एकैंथोसिस निग्रिकन्स, लड़कियों का जो गला होता है यहाँ से काला काला, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो जाता है। तो ये डायग्नोसिस खुद नहीं बनाना है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, रूटीन चेकअप्स कराएंगे और फिर पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। अगर क्वाइटल एक्टिविटी के अराउंड या सेक्स के दौरान आपको एक्सेसिव पेन होता है जिसको हम डिस्पेरोनिया कहते हैं, तो भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक विजिट देनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मली सबको हो। तो आपको एक स्कैन वो करके देंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई और रीज़न तो नहीं है कि जिससे ये हो रहा है। और अगर क्वाइटल एक्टिविटी के बाद आपको ब्लीडिंग होती है, तो भी आपको एक विजिट ज़रूर अपने डॉक्टर को देनी चाहिए। एक और सबसे ज़रूरी बात कि मैंने पीरियड अपना मिस कर दिया है, बट क्या मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ?
सबसे पहला कारण जो हम मानते हैं पीरियड मिस करने का, वो यूजुअली प्रेगनेंसी होती है। पर हर कोई जो अपना पीरियड मिस करता है वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो आपको अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और अगर वो नेगेटिव है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो वो आपके अल्ट्रासाउंड करेंगे, कुछ स्कैन्स के बाद कुछ वो आपके टेस्ट भी करेंगे, जैसे थायराइड टेस्ट और प्रोलैक्टिन टेस्ट और बाकी जो भी रूटीन टेस्ट होते हैं। तो हर कोई जो पीरियड मिस करता है वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। क्या आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है और आप 6 महीने से ज़्यादा से बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और ये नहीं हो पा रहा है? या फिर आपकी उम्र 30 साल से कम है और आप साल भर से कोशिश कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर रहे हैं? तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बेबी भी हो चुका है, आपको कोई माहवारी में भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको हर साल अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि वो ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इन सब के लिए आपके टेस्ट कर पाएँ। ब्रेस्ट के लिए आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं या फिर अपना एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए पैप्समेयर एक टेस्ट होता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह से एक पानी या फिर सेल्स को हम ले लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो इन टेस्ट के लिए भी आपको हर साल एक विजिट ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को देनी चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इन सभी बीमारियों से बचे रहें। इट्स ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। तो क्यों ना पहले ही सचेत होके, सजग होके अपने सारे टेस्ट करा दें।